अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यहाँ हम इस लड़की का वजन कम करवाने की कोशिश कर रहे हैं और ये है कि हलवा ठूस रही है। राधिका, राधिका, हम तुम्हारी सास हैं, कम से कम थोड़ा तो लिहाज कर लो हमारी बात का। अरे हम कौन सा तुमको जिम जाने के लिए कह रहे हैं, वजन घटाने के लिए, बस खाना कम खाने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घी और शक्कर वाला हलवा खाओ। अभी से तुम इतनी फूली हुई हो, कल को अगर बच्चा हुआ तब कितनी फूल जाओगी, फिर कैसे संभालोगी खुद को और बच्चे को। सॉरी माँ जी। रहने ही दो। तुम सास है ना हम तुम्हारी, तो तुम क्यों हमारी बात मानोगी? माँ होते तो मानती। सुजाता जी, ये लीजिए चूरन की बड़ी शीशी। हमने सुना आपकी बहू आज हलवा ठूस रही थी, तो उसे कहना कि ये चूरन की मात्रा थोड़ी ज्यादा ले और अपने वजन पे थोड़ा नजर रखे, फिर देखेगा 1 महीने में छरहरी हो जाएगी। इस चूरन से राधिका का वजन तो कम होने से रहा, पर उसका शरीर इतना कमजोर और खोखला हो जाएगा कि राधिका बच्चे को जन्म ही नहीं दे पाएगी। उसका शरीर गर्भ धारण ही नहीं कर पाएगा, फिर हमारी कली का बच्चा होगा और वो बनेगा इस घर का वारिस। मैंने माँ जी का दिल दुखा है, हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। हमारे हाथ क्यों कांप रहे? राधिका, नाश्ता तैयार है? हाँ, दिव्यम जी लेकर आ रहे हैं। राधिका, क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? राधिका, क्या हुआ? तुम ठीक हो? राधिका, ये कढ़ाई कैसे गिर गई? और राधिका, ये तुम्हारे हाथों को क्या हो रहा है? ऐसे लाल क्यों हो गए? कहीं तुम जल तो नहीं गई? नहीं, वो दिव्यम जी एक कीड़ा हमारे हाथ पे चल गया था, उसका निशान है। कीड़ा? हाँ दिव्यम जी, वो ये खिड़की खुली हुई है ना, वहां से कीड़ा आ गया होगा। वो उसको भगाने के चक्कर में हमारे हाथ से कढ़ाई गिर गई और वो कीड़ा हमें काट कर भाग गया। राधिका, तुम्हारी पीठ पे रैशेस हो रहे, पूरी लाल हो रखी है, पक्का कीड़ा ही था ना? ये सब कौन सा ही कीड़ा था? कहीं ये उस आयुर्वेदिक दवाई का असर तो नहीं है? क्या करें, हम दिव्यम जी को बताएंगे नहीं कि माँ जी ने हमें वजन कम करने वाली दवाई दी है। ऐसा कौन सा ही कीड़ा था जो हाथ और गर्दन दोनों पे काट गया ऐसे? दिव्यम जी, वो
ठंड का मौसम आ रहा है ना, आ गया होगा कहीं से। अब छोड़िए सब। राधिका पक्का कीड़ा ही था ना, या और कोई बात है? तुम्हें इतनी खुजली भी आ रही है? सच सच बताओ राधिका। मुन्ना, माँ? तू यहाँ पर है बेटा, और गोलू कब से ढूंढ रहा है तुझे। माँ मैं बस जा ही रहा हूँ, लेकिन देखिए ना, मुझे लग रहा है कि राधिका की तबीयत बहुत खराब हो रही है। देखिए ना। नहीं नहीं हम ठीक है। अरे अच्छा ठीक है, राधिका की तबीयत हम देख लेंगे, तू जा, गोलू को शायद तुझसे बहुत जरूरी काम है। लेकिन माँ। हाँ जी, माँ जी सही कह रही है आप जाइए, हम ठीक है, आप जाइए। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। माँ प्लीज आप देखो ना। क्या हुआ है राधिका? राधिका ये क्या किया तुमने? सारा पोहा गिरा दिया। अरे माँ जी, पर हमें लग रहा है आपने जो दवाई दी है ना उसकी। बस राधिका, अपनी लापरवाहियों के लिए उस दवाई को दोष मत दो। अरे वो तो हमने तुमको तुम्हारी भलाई के लिए दी थी, ताकि आगे चलकर कोई खुशखबरी हो तो हमारे होने वाले वंश को तुम्हारे इस वजन की वजह से परेशानी ना हो। अरे अब खड़ी क्या हुई, पोहा उठाओ। सारा पोहा गिरा दिया। जल्दी करो राधिका। अब हमें ही नाश्ता बनाना पड़ेगा। अरे सुजाता जी, आप क्यों तकलीफ करती है? हमारी बेटी कली है ना, आप जो कहेगी वो सब बना के देगी। राधिका का वजन इतना बढ़ते जा रहा है कि उससे अभी घर के काम तक नहीं हो रहे। फूल जी, आप कुछ ज्यादा ही हमारे घर के मामलों में दखल नहीं दे रही हैं। आप बस अपनी बेटी कली पर ध्यान दीजिए, हमारी बहू पर नहीं। जी वो तो हम आपकी भलाई के लिए कह रहे थे, ताकि आपको पोते का सुख जल्दी मिल पाए। कली, कली बेटा। कहीं कली की माँ की बात सच ना हो जाए, आगे चलकर राधिका को उसके बढ़ते वजन की वजह से कोई परेशानी ना हो। हे भगवान, राधिका पर उस दवाई का असर जल्द से जल्द हो जाए, ताकि हम अपने जीते जी राधिका को पतला होता हुआ और अपने पोता या पोती का मुंह देख सके। पता नहीं हमारा मुन्ना कहाँ फंस गया। फेंक नहीं सकते, वरना अन्न का अपमान होगा। ये पोहा कम से कम कौवा और चिड़िया तो खा लेंगे। ये अचानक से हमारे हाथ क्यों कांप रहे? ये हमारे हाथ क्यों कांप रहे? ये लाल लाल हमारे शरीर में क्या हो रहा है? खुजली भी हो रही है। कहीं वो दवाई तो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही है? उससे एलर्जी तो नहीं हो रही है हमें? अब क्या करें हम? अगर वो दवाई नहीं लेंगे तो माँ जी नाराज हो जाएंगी, और अगर उस दवाई को खाने से हमारे वजन में असर हो रहा है तो इसमें हमारी ही भलाई है। हम उस दवाई को खाना नहीं छोड़ सकते हैं।